नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 15,355 नए मामले आए सामने। संक्रमण से 74 लोगों की हुई मृत्यु। जयपुर में चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क कोविड-19 की आज से हो रही है शुरुआत। कोरोना के कारण आने वाली समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। और आज महावीर जयंती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में कल 15,355 नए मामले मिले। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 3,260 संक्रमित मिले हैं। वहीं जोधपुर में 2,015, उदयपुर में 1,095, कोटा में 962, अलवर में 891, बीकानेर में 669, अजमेर में 640, भीलवाड़ा में 605, सीकर में 540, धौलपुर में 441, बाड़मेर में 409, सिरोही में 310, हनुमानगढ़ में 308, चित्तौड़गढ़ में 298, राजसमंद में 278, दौसा में 261, डूंगरपुर में 254, बांसवाड़ा में 237, चूरू में 232, श्रीगंगानगर में 191, करौली में 162, पाली में 145, टोंक में 123, नागौर में 121, जैसलमेर में 111, झालावाड़ में 109, बूंदी में 105, भरतपुर, प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर में 101, 101, जालौर में 99, बारां में 95 और झुंझुनू में 86 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल इस बीमारी से 74 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 1,27,616 हो गए हैं। इधर थोड़ी राहत की बात है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करीब 5,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से हो रही जनहानि को रोकने और गंभीर मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सीमित उपलब्धता और मांग में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टर राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक को 3 सदस्यीय समिति बनाकर आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर निजी क्षेत्र के अस्पतालों को देने का निर्णय ले सकेंगे। श्री महाजन ने बताया कि इसके लिए RMACL से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। समिति अपने विवेक से इन दवाओं के उपयोग के लिए लागू प्रोटोकॉल के हिसाब से ही केस दर केस के आधार पर अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगी। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा है कि रेमडेसिविर कोरोना की अवधि को कम करता है, लेकिन यह जीवन रक्षक दवा नहीं है। रेमडेसिविर कोविड प्रबंधन का एक हिस्सा है, जिसकी उपयोगिता पहले 7 दिन में सबसे अधिक है और आवश्यकता होने पर इसे 10 दिन तक उपयोग में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक एंटीवायरल ड्रग है और संक्रमण के शुरुआती दिनों में कारगर साबित होता है। संक्रमण अधिक फैलने पर लंग्स खराब होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना के हर मरीज को इसके इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजदान ने लोगों से कोरोना की दूसरी लहर से डरे बिना कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करने की अपील की है। देखिए, अभी कोरोना की कोई डायरेक्ट दवाई आई नहीं है,
तो भी देखा गया है अगर आप सिंपल दवाइयां खाएं बुखार की, दर्दों की, तो 5-8 दिन में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ठीक होते हैं। 1-2% को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है और वो अपने लोकल फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहना है। जब रिलेंटलेस खांसी हो, बुखार ना टूटे और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, या तो डॉक्टर को एकदम समझ आता है, आपको हॉस्पिटल रेफरल करेंगे। उससे आप बिल्कुल टेंशन नहीं करिए, एंजाइटी नहीं करिए, उससे ये तकलीफ बढ़ती है। इसके अलावा बड़ा जरूरी है कि वैक्सीन करना है सबको। इनफैक्ट जो सेकंड पीक आई है तभी ठीक होगी जब हम संतुलन से काम लेंगे, अपना केयर करेंगे, अपना प्रिवेंशन करेंगे, अपना प्रोटेक्शन और हेल्प कर एक दूसरे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा के निर्देश पर आज से जयपुर के स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क कोविड-19 की शुरुआत की जा रही है। आरसीएच निदेशक डॉ लक्ष्मण सिंह ओला को इसका प्रभारी बनाया गया है। आम लोग 0141-222-5624 या 222-5000 पर फोन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का संचालन 24 घंटे 3 पारियों में किया जाएगा। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के कारण आने वाली समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए राज्य स्तर पर यह डेस्क शुरू की जा रही है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे दौर के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र पंजीकृत करने की सलाह दी है। केंद्र ने निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठान और उद्योग संघ के अस्पतालों की सेवा लेने को भी कहा है। राज्यों को नए आवेदन और लंबित पंजीकरण का काम निपटाने के लिए विशेष प्राधिकरण के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है। प्रदेश में कल 1,86,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें 1,03,727 लोगों को पहली जबकि 82,420 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,22,43,631 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इधर देश में 99 दिनों में 14 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 92,89,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और लगभग 60 लाख को दूसरी डोज दी गई है। वहीं 1,19,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 62 लाख से अधिक को दूसरी डोज मिल चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं 12 जिले से ओम प्रकाश रेगर, तहसील छिवा बड़ौद, ग्राम नाम दशरथ जी। जैसा कि आपको पता है, कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, तो आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें और जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। 18 साल से ऊपर का जो भी है उनको वैक्सीन लगाने की जरूरी है। दूसरी चीज है अपना पंजीकरण जाके कराइए। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 15,355 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से 74 लोगों की मृत्यु हुई है।
जयपुर में चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क कोविड-19 की आज से शुरुआत हो रही है। इससे कोरोना के कारण आने वाली समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। और आज महावीर जयंती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।